हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लॉक का टॉपिक कवर किया था। आई होप आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस टॉपिक को पहले जाके कवर कर लो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि आपके आरआरबी, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो या एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, उन सभी में आपके ये यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका रीजनिंग है उसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है रैंकिंग। तो रैंकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और टॉपिक का नाम है आपका रैंकिंग। ठीक है। रैंकिंग जिसको हम लोग स्थान भी बोलते हैं, स्थान की हमें जरूरत कब पड़ती है, या रैंकिंग को लेकर किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रैंकिंग को लेकर इसी वीडियो में आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें रैंकिंग में, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है? इसमें हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन के रेस्पेक्ट में उसकी रैंक देखते हैं, टॉप बॉटम के रेस्पेक्ट में या राइट और लेफ्ट साइड के रेस्पेक्ट में। अब यानी कि अगर आपको कोई पंक्ति दे रखी है, कोई भी लाइन आपको गिवन है, तो लाइन या तो टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में आपको गिवन होगी, टॉप टू बॉटम गिवन होगी, या तो आपका कोई भी आपका लाइन दे रखी है, पंक्ति दे रखी है, वो लेफ्ट से राइट के रेस्पेक्ट में गिवन होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड। अगर हम किसी भी पंक्ति की बात करते हैं तो वो पंक्ति आपके उसके 2 कॉर्नर होंगे, एक राइट एंड और एक लेफ्ट एंड। मतलब एक जगह ऐसी होगी जहां पर वो खत्म हो जाती है, या तो आपका टॉप एंड होगा या बॉटम एंड। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी पर्सन हमें एज्यूम करना है, जिसको वो आपका इसके इन बिटवीन या फिर आपका आसपास कहीं बैठा हुआ है, जैसे कोई भी पर्सन जिसको हमने कंसीडर किया, इसका नाम है ए। अब ए जो पर्सन है, इसकी टॉप से जो रैंक दे रखी है वो आपको गिवन है टी, और बॉटम से इसकी जो रैंक ये आपको गिवन है आपका बी। ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन है उसकी रैंक टॉप से भी आपका कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, और बॉटम से भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर मान लो कोई भी पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको हमने ए कंसीडर किया, इसकी लेफ्ट साइड से रैंक हमने एल कंसीडर की, तो राइट साइड से इसकी रैंक हमने कंसीडर की आर। ठीक है। तो एक पर्सन, उसकी दोनों साइड से रैंक हमें पता है। इसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल के लिए पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं जो कि आपका उस पंक्ति में आपका एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटल के लिए आप राइट और लेफ्ट को ऐड करते हो। ठीक है। राइट और लेफ्ट या तो आपका हो सकता है आप टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में गिवन है आपको, तो टॉप और बॉटम वाली रैंक को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब टॉप और बॉटम को ऐड किया तो कोई भी पर्सन, उसकी हमने टॉप से रैंक थी और बॉटम से रैंक, इसको ऐड कर दिया। लेकिन हमें यह पता है कि एक पर्सन केवल एक ही रैंक को आपका कवर करेगा, एक ही रैंक पर एग्जिस्ट करेगा। यहां पर एक पर्सन की हमने 2 रैंक कंसीडर की हैं, एक टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में, एक राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो एक पर्सन एक रैंक कवर करेगा, तो यहां पर कितनी रैंक एक्स्ट्रा है, 1। तो यहां हमें क्या माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। यहां पर भी हमें 1 माइनस करना है। तो ये याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये आपको चीजें सीधे सीधे आपका विजुअल है कि कोई भी पर्सन इसकी टॉप और लेफ्ट से रैंक, जो भी आपने रैंक कंसीडर की, उसमें आपका क्या है, एक पर्सन 2 रैंक पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में भी वो 2 रैंक पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर एक रैंक उसकी क्या है, एक्स्ट्रा, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो यहां पर 2 लाइनें आपका एक दूसरे को अगर मान लो कट कर रही हो, जैसे इस तरह से आपका दे रखा है, यहां पर जैसे आपका कोई भी 2 लाइनें दे रखी हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह से हमने 2 लाइनें कंसीडर की। ये आपका लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड, ये टॉप एंड और ये बॉटम। और एक पर्सन जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो दोनों लाइन के कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर पे। दोनों लाइन के आपका यहां पर सेंटर पे, जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर वो आपका एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए उसकी रैंक टॉप से दे रखी है टी और बॉटम से उसकी रैंक दे रखी है बी। इसी तरह लेफ्ट और राइट के रेस्पेक्ट में उसकी लेफ्ट से रैंक दे रखी है एल और राइट से रैंक दे रखी है आर।
आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो यहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है, क्योंकि बात की जा रही है एक इंडिविजुअल पर्सन की। तो यहां ये इसको हम टाइप 1 में रखेंगे। अब यहां पर कोई भी पर्सन उसकी रैंक टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट दोनों एंड से आपका दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप के लिए T, बॉटम के लिए B, इसी तरह राइट के लिए R और लेफ्ट के लिए L, इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमने सारी रैंक को जब ऐड किया उसके बाद हमने ये देखा कि आपने सर अभी पिछले वाले ही कॉन्सेप्ट में आपने यहां पर बताया था कि कोई भी एक पर्सन केवल एक ही रैंक को कवर करता है, बाकी उसकी जो एक्स्ट्रा रैंक होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहां पर एक पर्सन है, उसकी कितनी रैंक है, 4, ठीक है, टॉप से, बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से, लेकिन पर्सन है वो तो एक ही रैंक को कवर करेगा। तो यहां पर कितनी रैंक एक्स्ट्रा है, 3, तो यहां आपको क्या माइनस कर देना है, 3 माइनस कर देना है। तो आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन कितना भी एक्सटेंड करके दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको कुछ इस तरह से दे दिया गया है, ठीक है, और हर एंड से उसकी रैंक आपका दे रखी है R, ठीक है, रैंक फ्रॉम ईच एंड, ये दे रखी है आपको R। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि इन सारी पंक्तियों में टोटल कितने लोग हैं, तो यहां अगर हम देखेंगे तो कितने आपके टोटल कितने एंड पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 एंड से जो उसकी रैंक है वो आपका सेम दे रखी है, कितनी, R दे रखी है। तो अगर हमें यहां पर टोटल फाइंड करना है तो यहां पर 8R यानी कि 8 साइड से उसकी रैंक, ठीक है। तो यहां देखो एक एंड ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8R हमने 8 इंटू R कर दिया, 8 बार हमने रैंक को सम किया और इस पर हमें माइनस करना है। अब इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्सन है वो केवल एक ही रैंक पर एग्जिस्ट करेगा, यहां पर जो भी एक्स्ट्रा रैंक है उनको हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो कितनी रैंक एक्स्ट्रा है यहां पर, 7, तो यहां पर आपका क्या आएगा, 8R माइनस 7। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, इस पर आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ग्रुप डी आपके जो एग्जाम अभी जिसके फॉर्म अभी आए हुए हैं वहां पर ये क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है, तो उनके लिए आपका ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी सिंगल पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर आपको टोटल फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी कितनी एंड से रैंक दे रखी है, उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा रैंक होगी उसको हम उसमें से क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है टाइप नंबर फर्स्ट में। आगे डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 2 को। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमें यह देखना है कि जो भी आपके पर्सन है उनकी जैसे एक से, अभी तो हमने सिंगल पर्सन की बात की थी, अब हम एक से ज्यादा पर्सन की बात करेंगे। तो दूसरे आपके टाइप नंबर 2 में हम फाइंड करते हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो ये आपका इन बिटवीन वाला केस है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये हमें फाइंड करना पड़े तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस गिवन होती हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर थोड़ा सा आपका बात करते हैं। यहां पर हमने बात की कि कोई भी एक पंक्ति दे रखी है इस तरह से, ये इस पंक्ति का आपका लेफ्ट एंड है और ये इस पंक्ति का राइट एंड है, ठीक है। अब एक व्यक्ति जिसकी आपका रैंक दे रखी है कहां से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से ए की रैंक दे रखी है कितनी, L, वहीं राइट साइड से बी की रैंक दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। अब ए की रैंक लेफ्ट साइड से दे रखी है और बी की रैंक राइट साइड से दे रखी है। अब इसके हमारे दो केस यहां पर हम कंसीडर करते हैं। ये तो आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब दो रैंकें एक दूसरे को ओवरलैप ना करती हो, उनको क्रॉस करते हुए ना निकलती हो। दूसरा केस आपका कौन सा होगा, जिसमें आपका रैंकें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। तो यहां पर हम दूसरा केस नंबर 2 यहां पर डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, जैसे यहां पर आपका पंक्ति दे रखी थी, अभी हमने जो कंसीडर की थी, ये उसका लेफ्ट एंड है और ये इसका राइट एंड है, ठीक है। अब यहां पर ए की जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से दे रखी है और बी की रैंक आपका राइट साइड से दे रखी है। तो हमने यहां पर कंसीडर किया इस तरह से, ए की रैंक, ए को अब हमें क्या करना है, ओवर बी को ओवरलैप करते हुए आगे निकलना है, क्योंकि ए की रैंक है वो लेफ्ट से दे रखी है कितनी, L,
और वहीं बी की रैंक है वो राइट साइड से दे रखी है आर, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर आपका आर दे रखी है। अच्छा, किसी की भी रैंक अगर किसी साइड से अगर गिवन होगी तो आपको ये नहीं पता लगता कि हाँ कि वो ओवरलैप करते हुए आगे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये पता कैसे चल रहा है कि रैंक ओवरलैप कर रही है नहीं कर रही है। उसको भी हम लोग आपका अभी क्लियर करने वाले हैं, आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। जैसे यहां पर क्या है, रैंक ओवरलैप करते हुए निकल रही है और यहां पर आपका पिछले वाले केस में ओवरलैप नहीं कर रही थी। तो ये हमारा कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, ये ओवरलैपिंग का केस है। और ये वाला हमारा कौन सा केस है, नॉन ओवरलैपिंग का केस। अब इन दोनों केस में हमें यह पता कैसे लगेगा कि कौन सा ओवरलैपिंग का केस है कौन सा नॉन ओवरलैपिंग का, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो, ये पंक्ति का क्या है, टोटल है, ठीक है। ये पंक्ति का क्या है, टोटल। इसमें लेफ्ट की रैंक आपका लेफ्ट से ए की रैंक दे रखी है, राइट से बी की रैंक दे रखी है। तो अगर इन दोनों रैंक को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि यहां पर इन बिटवीन वाले तो हमने ऐड ही नहीं किए। तो यहां आपको कैसे पता लगेगा कि कब आपका नॉन ओवरलैपिंग का केस है कब ओवरलैपिंग का, उसको हमने ये क्लियर किया कि जब भी टोटल की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, राइट साइड से रैंक और लेफ्ट साइड के रैंक के सम से, ठीक है। टॉप बॉटम दे रखा है तो टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में। तो जब भी टोटल की वैल्यू ग्रेटर है राइट और लेफ्ट के सम से, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग का। वहीं आपका इसका जो सेकंड केस हमने कंसीडर किया था, यहां पर आपका लेफ्ट से रैंक दे रखी है और ये राइट से रैंक, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो टोटल से तो कुछ ज्यादा ही निकल जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन वाला जो आपके लोग हैं वो टू टाइम आपके ऐड हो चुके हैं। तो यहां पर जो आपका टोटल की वैल्यू आएगी ये आपका क्या होगी, लेस होगी किससे, राइट और लेफ्ट के सम से, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपको क्वेश्चन में टोटल गिवन होगा, या तो आपको क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट से रैंक आपका ये दोनों भी दे रखी होंगी। तो इन दोनों से और टोटल से आप ये पता कर लोगे कि कौन सा ओवरलैपिंग का केस कौन सा नॉन ओवरलैपिंग का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ओवरलैपिंग का वाला क्वेश्चन है और कौन सा नॉन ओवरलैपिंग का। तो नॉन ओवरलैपिंग में टोटल की वैल्यू ग्रेटर है राइट और लेफ्ट के सम से। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछता है कि ये बताओ ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, इन बिटवीन किसके, ए और बी के, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल में से माइनस क्या करना है आपको, राइट और लेफ्ट का सम। देखो राइट तक की रैंक, लेफ्ट वाली रैंक तक के आपको लोग कंसीडर करोगे तो ए उस पर हट जाएगा, ए के पीछे वाले लोग सारे हट जाएंगे। यहां पर राइट से रैंक आपका आर कंसीडर किए तो इसको अगर हटाएंगे तो बी वाला आपका पर्सन है, उसके बाद वाले जो भी पर्सन थे राइट साइड में वो सारे हट जाएंगे। तो इन बिटवीन वाले लोग हमें पता लग जाएंगे। टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। तो इससे हमें इन बिटवीन पता लग जाएगा ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कई जगह हमारा यूज होगा और इसको हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, समझ के करना है, क्योंकि आगे समझने के उसी के बेसिस पे आगे के कॉन्सेप्ट आपके निर्धारित किए गए हैं। अब ये तो आपका ये बात हो गई कि टोटल गिवन है, हमें राइट और लेफ्ट से रैंक गिवन है। कभी कभार आपसे टोटल भी पूछ लेगा, इन बिटवीन गिवन होगा, राइट और लेफ्ट से रैंक आपको दे रखी होगी। तो जब आपको टोटल ही नहीं दे रखा है, टोटल पूछा गया है, तो उस केस में तो ये पता करना मुश्किल है कि कौन सा ओवरलैपिंग कौन सा नॉन ओवरलैपिंग, क्योंकि जब हमें टोटल पता होगा तभी तो हम राइट और लेफ्ट के सम से उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन जब आपको टोटल नहीं गिवन है तो उस केस में कैसे पता करते हैं कि कौन सा टोटल मैक्सिमम है, यानी कि आपका टोटल जो आपका वैल्यू आएगी वो कब ज्यादा है, कब आपका जो राइट और लेफ्ट के सम से कम होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो यहां पर अगर हम टोटल फाइंड करें, टोटल अगर हम फाइंड करें इस वाले फॉर्मूले से, तो यहां पर राइट और लेफ्ट का जो सम है वो इधर आ जाएगा। तो यहां पर राइट और लेफ्ट का सम है वो आपका लेफ्ट में चला गया इस तरह से। और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है किसको, इन बिटवीन वाले लोग को, इन बिटवीन वाले लोग, ठीक है। तो इन बिटवीन वाले लोग हैं, हमने इसको ऐड किया, ऐसे लिख देते हैं, इन बिटवीन वाले लोग हैं उनको ऐड किया। तो यहां पर हमें टोटल पता लग गया। वहीं आपने ओवरलैपिंग वाला जब केस कंसीडर किया था तो इसके केस में सबसे पहले इन बिटवीन पता करना हमारे लिए टास्क है। उसके बाद ये देखेंगे कि आपका टोटल
क्या आएगा इसमें टोटल अगर नहीं दिया रखा है तो, ठीक है। इन बिटवीन अगर आपको पता करना है तो यहां पर राइट और लेफ्ट का सम ज्यादा है, तो राइट और लेफ्ट के सम में से हम माइनस करेंगे किसको, टोटल को। राइट और लेफ्ट के सम में से हमने माइनस कर दिया टोटल। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखो राइट वाले रैंक वाले लोग थे उनको, लेफ्ट वाले लोग थे उनको हटा दिया, राइट वाले लोग थे उनको हटा दिया। अब जब आपने लेफ्ट की रैंक कंसीडर की थी तो उसमें आपने बी को इंक्लूड कर लिया, जबकि बी तो इंक्लूड होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने राइट वाली रैंक कंसीडर की तब वहां पर भी तो आपने ए को इंक्लूड कर लिया, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच के लोग पूछे गए हैं, उसमें ए और बी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आपको यहां पर आपने जब लेफ्ट से रैंक कंसीडर की थी और राइट से रैंक कंसीडर की थी तो वहां पर 1% एक्स्ट्रा था। लेफ्ट से रैंक कंसीडर की तो बी एक्स्ट्रा था, राइट से रैंक कंसीडर की तो ए एक्स्ट्रा था, तो ये 2% एक्स्ट्रा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, -2, ठीक है। बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, -2 कैसे आया ये आपको समझा दिया गया है, कहीं भी किसी बुक में आपको ये समझाया नहीं जाएगा कि -2 क्यों लिखा गया है। तो ये तो इन बिटवीन वाले लोग हो गए जो हमने पता किए, जैसे हमने नॉन ओवरलैपिंग के केस में पता किए थे उसी तरह से आपका ओवरलैपिंग वाले केस में भी हम इनको पता कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपसे टोटल पूछ लिया गया है और आपको इन बिटवीन दे रखा है, राइट और लेफ्ट से रैंक दे रखी है, तो इस केस में जो टोटल आएगा कैसे निकालोगे, टोटल किधर लाओगे, इन बिटवीन वाला आपका इधर चला जाएगा। तो ये राइट और लेफ्ट का सम माइनस राइट और लेफ्ट का सम माइनस इन बिटवीन वाले लोग, इन बिटवीन वाले लोग, और -2 ये आपका पहले से इधर है, ठीक है। तो यहां पर हमने टोटल पता किया और इस तरह से हमें आपका टोटल पता लगा। लेकिन अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया कि सर यहां पर जब टोटल पूछा गया है, टोटल दे ही नहीं रखा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओवरलैपिंग का केस है नॉन ओवरलैपिंग का। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर आपने टोटल फाइंड किया और यहां पर भी आपने टोटल फाइंड किया। ये जो आपका टोटल था इसमें राइट और लेफ्ट की सम रैंक, राइट और लेफ्ट की जो रैंक है उनके जो सम दे रखा है उसमें ऐड हो रहा है इन बिटवीन। और यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे इसके ओवरलैपिंग वाले केस की, तो यहां राइट और लेफ्ट की जो रैंक दे रखी है उसमें से माइनस हो रहा है आपका इन बिटवीन और फिर -2। तो ये जो आपका टोटल आएगा, क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है वहां पर ऐड हो रहा था, तो ये आपका जो आएगा टोटल, ये क्या आएगा आपका, मिनिमम आएगा। मिनिमम कब आएगा, जब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। लेकिन जब हमने यहां पर आपका इसका पिछला वाला केस कंसीडर किया जिसमें आपका राइट और लेफ्ट की रैंक में सम हो रहा था इन बिटवीन, तो ये आपका जो टोटल आएगा ये क्या आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या क्या होगी या न्यूनतम लोगों की संख्या क्या होगी, तो उससे आप डिसाइड करोगे कि ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का। जब भी नॉन ओवरलैपिंग का केस आएगा तो आपको टोटल जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मिलेगा। लेकिन आपके ओवरलैपिंग वाला जो केस होगा, ओवरलैपिंग वाला जो केस होगा उसमें जो टोटल होगा वो आपको मिनिमम मिलेगा, इस तरीके से जैसे यहां पर शो किया गया है। तो ये तो आपका टाइप नंबर 2 है, पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। इसके जब एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे तो इन चीजों को हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 क्या है आपका, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम जरा देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं कि क्या होती है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। यहां पर दो लोग हैं वो आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उस सबको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां जब भी दो लोगों की बात होगी तो यहां पर दो केस कंसीडर करने पड़ते हैं, एक आपका ओवरलैपिंग का और एक नॉन ओवरलैपिंग का। सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग का केस। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, नॉन ओवरलैपिंग की। नॉन ओवरलैपिंग के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, यहां पर जो रैंक दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी होंगी, ये आपका लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड। अब यहां पर दो लोग कंसीडर करने हैं, ए कंसीडर किया, उसकी लेफ्ट से रैंक थी कितनी, एल,
और वहीं हमने बी कंसीडर किया, उसकी राइट साइड से जो रैंक थी वो दे रखी थी आर, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर इंटरचेंज ऑफ पोजीशन की बात की गई है, यानी कि दोनों लोग जो है ए और बी वो अपने स्थान आपस में बदल लेंगे। अब अपने स्थान बदलेंगे तो आपका बी कहां पर पहुंच जाएगा, ए की जगह, और ए कहां पर पहुंच जाएगा, बी की जगह। तो अब आपका बी यहां पर है और ए यहां पर आ गया, इंटरचेंज कर ली उन्होंने आपस में पोजीशन। अब आपस में इंटरचेंज करेंगे जब वो पोजीशन, तो उनकी लेफ्ट और राइट से जो रैंक होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, जैसे ए की रैंक अब लेफ्ट साइड से जो हो गई है वो हो गई है आपका L प्लस एक्स। L प्लस एक्स मान लिया कि वो X रैंक है वो आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको इतनी सी दी जाएगी कि A की रैंक है, जब आपका वो B की जगह चला गया तो उसकी जो नई रैंक है लेफ्ट साइड से वो कितनी हो जाती है, L प्लस एक्स, यानी कि आपका X का चेंज आ गया। तो ये आपका A की रैंक कहां से, आपका लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से न्यू रैंक, ठीक है। अब कितनी हो जाती है आपका L प्लस एक्स। ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बी की राइट साइड से न्यू रैंक क्या होगी, बी की राइट साइड से नई रैंक क्या होगी। अब बी की राइट साइड से नई रैंक हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि आपका जो बी है वो ए के प्लेस पर पहुंचा है। जब ए बी के प्लेस पर गया था तो वो एक्स रैंक राइट साइड शिफ्ट हो गया था, तो बी ए की जगह आएगा तो वो एक्स रैंक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो बी की रैंक है आपका राइट साइड से नई रैंक होगी, वो आपका क्या आ जाएगी, आर पहले थी, अब एक्स और ऐड हो गया तो क्या होगी, आर प्लस एक्स। ये हमने फाइंड किया है, ठीक है, ये आपको गिवन था। इसके बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ ए की राइट साइड से न्यू रैंक क्या होगी, ए की राइट साइड से न्यू रैंक पूछी है तो ए आपका अब कहां पर पहुंच गया है, बी की जगह, इस जगह। अब इसकी रैंक राइट साइड से वही होगी जो बी की पहले रैंक थी, पुरानी रैंक थी कहां से, राइट साइड से, जो कि क्या थी, आर। तो ए की राइट साइड से नई रैंक है वो क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। इसी तरह से आपसे अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि बी की लेफ्ट साइड से नई रैंक क्या होगी। अब बी की लेफ्ट साइड से नई रैंक, क्योंकि बी आपका कहां पर पहुंच गया, ए के प्लेस पर, लेफ्ट साइड से इसकी रैंक वही होगी जो पहले पुरानी रैंक थी किसकी, ए की लेफ्ट साइड से, जो कि क्या थी, एल। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने उनकी रैंक में क्या क्या चेंजेस आए, नई जो उनकी रैंक होगी ए और बी की इंटरचेंज करने के बाद में क्या रहेगी, उस सबको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, टोटल। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, टोटल यहां पर हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल, क्योंकि हमें पता है कि ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो यहां पर जो टोटल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब टोटल मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है, क्योंकि हमने टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, वहां टोटल फाइंड करने का बड़ा आसान सा तरीका बताया था कि किसी भी एक बंदे की रैंक हमें राइट से लेफ्ट से पता लग जाए या टॉप और बॉटम से पता लग जाए तो हम टोटल फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। यहां पर कोई भी एक पर्सन पकड़ लो आप, ठीक है, जैसे आपने ए को पकड़ लिया तो ए की लेफ्ट से नई रैंक और ए की राइट से नई रैंक, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर बी को आपने पकड़ा है तो बी की राइट से नई रैंक और बी की लेफ्ट से नई रैंक, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। अब हमने ए को कंसीडर किया तो ए की लेफ्ट से नई रैंक कितनी थी, एल प्लस एक्स। आगे ए की राइट से नई रैंक क्या है आपका, आर। तो इनको हमने ऐड किया, टोटल मैक्सिमम पता करेंगे तो यहां पर लेफ्ट साइड से जो रैंक है वो कितनी हो गई है, एल प्लस एक्स, प्लस ए की रैंक राइट साइड से कितनी हो गई है, आर। और साथ में हमें -1 करना पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन है वो केवल एक ही रैंक पर बैठ सकता है, एक रैंक उसकी जो एक्स्ट्रा होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहां पर हमने -1 कर दिया, तो ये क्या आ गया, इसको हम जब मिनिमाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये एल प्लस आर प्लस में एक्स -1, ठीक है। तो ये हमें आपका पता लग गया टोटल मैक्सिमम, उस पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि हमने कौन सा केस कंसीडर किया है, नॉन ओवरलैपिंग का। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाए इन बिटवीन कितने लोग हैं, तो यहां पर इन बिटवीन हमें पता करना है, इन बिटवीन कितने लोग हैं किसके, ए और बी के।
अच्छा, रैंक बदलने से पहले या बाद में इन बिटवीन वाले लोगों पे तो कोई चेंज नहीं आया है, वो तो आपके सेम रहेंगे, उन्होंने तो अपनी जगह नहीं बदली है, ए और बी ने अपनी जगह बदली है, ठीक है। अब इसमें इन बिटवीन ए और बी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो इस केस में आपको क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है राइट और लेफ्ट के सम को, ठीक है। तो यहां टोटल में से माइनस कर देना है राइट और लेफ्ट के सम को, क्योंकि टोटल हमने फाइंड किया था, टोटल हमारा ये आया था, क्या आया था, लेफ्ट प्लस राइट से रैंक प्लस एक्स माइनस 1, और माइनस कर देना है राइट और लेफ्ट का सम, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट का सम माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर इन बिटवीन जो आएगा ए और बी के बीच में जो लोग बैठे होंगे उनका नंबर कितना आ जाएगा यहां पर, x माइनस 1। तो यहां पर हमने एक और चीज पता की कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, और हमारा आंसर कितना आया था, x माइनस 1। इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ए की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी हो जाती है, जब वो आपस में अपना प्लेस बदल लेते हैं, l प्लस एक्स हो जाती है। l प्लस एक्स, एक्स रैंक वो आगे शिफ्ट हो गया, जब वो आगे शिफ्ट हुआ वहां पर हमने बी की रैंक कंसीडर कर ली थी, जबकि हमें बी को तो इंक्लूड करना था ही नहीं, तो यहां पर इसीलिए हमें एक एक्स में से 1 को घटाना पड़ा, क्योंकि बी की रैंक यहां पर इंक्लूड हो गई थी। तो यहां पर इन बिटवीन ए और बी आएगा, वो कितना आएगा, x माइनस 1। ये तो आपका पहला केस था नॉन ओवरलैपिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा से आपका पीछे ले जाकर फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू करना, और वहां पर आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लेके चलते हैं केस नंबर 2। ये कौन सा है, आपका ओवरलैपिंग का केस है। अब ओवरलैपिंग के केस में यही सारी चीजें हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस आपको दे रखा है, तो यहां इस तरह से हमें ड्रॉ करना होगा। ये आपका, ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड। अब दो लोग हैं, इसमें ए हमें क्या है आपका यहां पर कंसीडर करना है, और बी है उसको यहां पर कंसीडर करना है। ए की रैंक लेफ्ट साइड से दे रखी है कितनी, एल, और वहीं बी की रैंक है वो राइट साइड से दे रखी है कितनी, आर। यानी कि दोनों रैंक एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे निकल जा रही हैं। ओवरलैपिंग यहां पर दे रखी है। ए और बी ने अपने प्लेस बदल लिए, यानी कि जो ए है वो बी के प्लेस पर आ गया, बी है वो ए के प्लेस पर चला गया। तो यहां पर अब ए हो गया और यहां पर अब आपका बी हो गया, ठीक है। ये चेंज होने, उन्होंने अपने प्लेस चेंज कर लिए। अब यहां पर आपको ये गिवन है कि जो ए की रैंक है जब वो बी के प्लेस पर आ जाता है तो कुछ प्लेस पीछे घट जाएगा। यहां पर उसकी जो नई रैंक है वो हो जाती है आपका कितनी, एल माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर अब हम जो रैंक कंसीडर कर रहे हैं वो कितनी कंसीडर कर रहे हैं, एल माइनस एक्स। ये नई रैंक है किसकी, ए की। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन होगी, ए की लेफ्ट साइड से न्यू रैंक, ठीक है। ए की लेफ्ट साइड से न्यू रैंक है वो आपका कितनी चेंज होकर, एल में से क्या, एक्स घट गई, यानी कि रैंक कितनी आ गई, एल माइनस एक्स आ गई, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बेसिस में बाकी और आपके जो ए और बी की रैंक में चेंज हुए उसको जरा देख लेते हैं। अब ए की लेफ्ट साइड से न्यू रैंक पता लग गई, तो यहां पर क्या हम ये पता कर सकते हैं, बी की, इस तरह से पता करेंगे, यहां पर बी की राइट साइड से न्यू रैंक क्या हो जाएगी। अब बी की राइट साइड से न्यू रैंक आपसे पूछी गई है, क्योंकि राइट साइड से नई रैंक आपको पता करनी है, क्योंकि बी जो है वो आपका अब यहां पर पहुंच गया है, ठीक है। यानी कि उसकी रैंक भी आपका कितना, एक्स घट जाएगी, क्योंकि जो ए है उसकी रैंक एक्स घट गई है जब वो पीछे गया है। वहीं बी जब ए की जगह पहुंच गया है तो उसकी रैंक भी आपका राइट से एक्स माइनस हो जाएगी। तो बी की राइट साइड से जो नई रैंक है वो क्या आ जाएगी, आर माइनस का एक्स, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है। इसके बाद ए की अब हम कंसीडर करेंगे राइट साइड से। हाँ, ए की राइट साइड से न्यू रैंक क्या होगी। अब ए की राइट साइड से न्यू रैंक, यहां पर ए बी की जगह पहुंच गया है, राइट साइड से उसकी रैंक वही होगी जो बी की पहली रैंक थी, पुरानी रैंक थी, कहां से, राइट साइड से, जो कि कितनी थी, आर। तो यहां पर इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। इसी तरह से यहां बी की, यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं आपका बी की लेफ्ट साइड से न्यू रैंक क्या हो जाएगी।
बी की लेफ्ट साइड से न्यू रैंक वही होगी जो पहले ए की रैंक थी लेफ्ट साइड से, जो कि क्या थी एल, तो यहां पर हमने एल कंसीडर कर लिया। अब हमें ये सारी चीजें पता लग गई कि उनकी रैंक में क्या क्या चेंजेस आए। अब हमें यहां पता करना है टोटल, ठीक है। टोटल जो हम पता करेंगे, क्योंकि आपका ये ओवरलैपिंग का केस है, तो टोटल हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम, टोटल मिनिमम मिलेगा। तो यहां पर आपको टोटल मिनिमम फाइंड करना है। उसको हम कैसे फाइंड करते थे, किसी एक पर्सन की रैंक हमें पता लग जाए राइट और लेफ्ट से, चाहे वो नई रैंक हो या पुरानी रैंक, कोई भी रैंक हो, राइट और लेफ्ट से अगर वो पता लग गई तो उसमें हम क्या करेंगे, आपका माइनस इन बिटवीन करके, ठीक है, सॉरी एक पर्सन के रेस्पेक्ट में कर रहे ना, तो हाँ राइट और लेफ्ट की रैंक जो पता लगेगी उसमें से -1 कर देंगे तो हमें टोटल पता लग जाएगा। अब हमने यहां पर कंसीडर की ए की रैंक, जो कि लेफ्ट साइड से L - x और राइट साइड से कितनी थी, R। अब यहां पर इनको हमने सम किया तो L - x प्लस का R, तो ये राइट और लेफ्ट से रैंक है, इसमें हमें क्या माइनस करना है, 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, L + R माइनस का x + 1, +1 क्यों किया, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। तो ये टोटल आपका मिनिमम आ गया, हमें टोटल मिनिमम मिल गया, क्या, L + R माइनस का x + 1, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल पता लग गया। अब हमें इन बिटवीन पता करना है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, इन बिटवीन ए और बी। इन बिटवीन ए और बी के लिए हमें क्या करना है कि किसी भी आपका जो पर्सन जो दो दे रखे थे उनकी राइट और लेफ्ट से रैंक क्या है, उसमें से हम इन बिटवीन माइनस करेंगे और -2 करना है। तो कैसे करना है, यहां पर इन बिटवीन ए और बी, तो यहां आपको राइट और लेफ्ट से जो रैंक है, राइट और लेफ्ट से रैंक दे रखी है, इसमें से माइनस कर देना है किसको, टोटल को। टोटल क्या आया था आपका, लेफ्ट माइनस का R और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का x + 1 और माइनस क्या करना है लास्ट में 2, क्योंकि इन बिटवीन वाले केस में लास्ट में -2 करना होता था, ओवरलैपिंग अभी ये बताया जा चुका है। अब इसमें राइट और लेफ्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन बिटवीन जो ए और बी आएगा कि ए और बी के बीच में कितने लोग होंगे ओवरलैपिंग के केस में, तो ये x + 1 -2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x - 1, जैसा कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, जो कि आपका नॉन ओवरलैपिंग का केस था। तो ये इन बिटवीन फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अभी ये जो वीडियो है जिसमें हमने रैंकिंग के 3 टाइप डिस्कस किए हैं, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो भी क्वेश्चन है वो इसी आपके तीनों टाइप से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा सा आपका वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर लेंगे। बाकी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाले हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा के आप देख लेना, अभी हम MCQ की जो सीरीज करने वाले हैं उनमें इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में या अभी तक पूछे गए हैं वो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, केवल ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेने हैं। रैंकिंग का कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के MCQ की जो सीरीज होगी उसको हम कवर करेंगे। जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें आपका जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग उसमें बहुत डिटेल में आपका कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।